यदि आप अपना पीएफ का पैसा पूरा का पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने वाले हैं और इसके लिए आप फॉर्म नंबर 19 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि ईपीएफओ ने नया ऐड कर दिया है। ये नया अपडेट आ चुका है इस पोर्टल पे, जो कि यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है फॉर्म नंबर 121 जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। अब देखिए, ये फॉर्म सबसे पहले तो सभी को फिल नहीं करना है, सभी को दिखेगा जरूर लेकिन भरना सभी को नहीं है। और ये फॉर्म कुछ इस तरीके का है। आज के इस नए वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसको भर के जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से भरेंगे बिना किसी गलती किए, जिससे कि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो और आपका पूरा का पूरा पैसा मिले, कोई भी टीडीएस न कटे। साथ में ये हम जानेंगे कि ये आपको फॉर्म डाउनलोड कब करना है, कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है ना, इससे पहले फॉर्म नंबर 15G और 15H भरा जाता था, लेकिन अभी 1 अप्रैल 2026 के बाद कभी भी आप भरोगे तो ये ही फॉर्म भरना है। अब देखिए, ये डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ ने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्लिक टू डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना, आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप में बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको फॉर्म यहीं से डाउनलोड करना बेटर रहेगा, जिससे कि अगर कुछ इस फॉर्म में अपडेट भी होता है ना, तो अपडेटेड फॉर्म ही आपको मिलेगा। तो डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। अब इसके बाद से इसे भरना है आपको या नहीं भरना है वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन सभी को दिखेगा। तो देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पे 2 पासबुक लिया है, 2 पर्सन का। आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले अपना जो भी पीएफ का पासबुक है ना, लेटेस्ट वाला, वो डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे ये डेमो कुमार प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं और इनका नाम डेमो कुमार है। अब इनका हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे जो इम्प्लॉई शेयर और इम्प्लॉयर शेयर है ना, अंशदान आपको चेक करना है, यानी कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, पीएफ का पैसा कितना जमा है, ये चेक करना है। अब इसमें आपको ये देखना है कि जो इम्प्लॉई शेयर है और इम्प्लॉयर शेयर है, इन दोनों में कितना पैसा इनका बचा हुआ है निकालने के बाद। अब तो देखिए, इनके केस में इनका 2121 रुपए इनका इम्प्लॉई शेयर में बचा हुआ है। देखिए, क्लोजिंग बैलेंस सबसे नीचे की साइड देखने को मिल रहा है और इनके इम्प्लॉयर शेयर में 4174 रुपए बचा है। दोनों को जोड़ेंगे तो 6295 रुपए होता है। तो इनका जो पैसा है वो 50,000 रुपए से कम है। तो इस केस में ये भले ही ये पैसा निकाल रहे हैं तो इनको ये ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये फॉर्म अपलोड नहीं करने की आवश्यकता है। अपलोड नहीं करेंगे ये फॉर्म ना, तो भी ये पैसे निकाल पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है, कोई भी 1 रुपया भी पैसा नहीं कटेगा। लेकिन दूसरा केस ये है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दूसरा पासबुक हमने डाउनलोड कर लिया है और इनका डेमो कुमार प्राइवेट लिमिटेड में ही ये काम कर रहे हैं और इनका नाम डेमो कुमार ही है। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो अंशदान है, कंट्रीब्यूशन है, इसमें आप ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पे जो इम्प्लॉई शेयर है और इम्प्लॉयर शेयर है, देखिए यहाँ पे पेंशन का भी ऑप्शन होता है, लेकिन पेंशन को आपको गिनना नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, पेंशन को छोड़ के आपके खाते में 50,000 रुपए से कम है तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, और 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको भरना ही भरना है। तो देखिए, यहाँ पे पेंशन का तो हम जोड़ेंगे नहीं पैसा, लेकिन यहाँ पे कर्मचारी शेयर और जो नियोक्ता शेयर है, यानी कि इम्प्लॉय शेयर और इम्प्लॉयर शेयर, यहाँ पे आप देखेंगे 55,826 रुपए है, और यहाँ पे जो नियोक्ता शेयर है सेम है, 4,174 रुपए है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60,000 रुपए इनके पीएफ खाते में पैसा जमा हुआ है। तो इस केस में इनको ये वाला जो फॉर्म है किसी भी हाल में भरना ही भरना है। तो चलिए, अभी हमने समझ लिया है कि किस केस में आपको भरना है, किस केस में नहीं भरना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। अब देखिए, इस फॉर्म को जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, सेम फॉर्म देखने को मिलेगा। अब इसमें ये जो पार्ट ए है ये आपको भरना है, और यहाँ पे जब नीचे के साइड आएंगे तो यह पार्ट बी भी देखने को मिलेगा, ये आपको नहीं भरना है। तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्म है, 3 पेजेज का फॉर्म है। अब देखिए, यहाँ पे इसको कैसे भरना है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने भर के रखा हुआ है, जिससे कि ये वीडियो लेंथी ना बने, काफी बड़ी ना बने। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नेम पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे नेम लिखना है। जैसे मैंने डेमो कुमार लिख लिया है अपना नाम। अब देखिए, यहाँ पे एड्रेस, आपको अपना एड्रेस लिख लेना है, पता लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है झालमुरीगढ़, वेस्ट बंगाल, काफी ज्यादा चर्चित है इसलिए मैंने ये नाम चूज किया है। अब आपको यहाँ पे अपना पता लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। अभी यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिख लेना है, आपका जो पैन कार्ड नंबर है।
इसके बाद से यहाँ पे जो 4 नंबर है स्टेटस है, स्टेटस में आपको इंडिविजुअल ही लिख लेना है, ये सेम चीज लिख लेना है। यहाँ पे 5 नंबर में आपको रेसिडेंट लिख लेना है, सेम चीज लिखना है। अब उसके बाद से जो यहाँ पे 5A है ना, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो आपको यस पे टिक कर देना है ऐसा, अगर नहीं है 60 साल से कम है तो यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे जो 7 नंबर है इसमें आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। यहाँ पे कंट्री कोड आपको +91 लिख लेना है जो इंडिया का है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि ये जो भी फॉर्म भर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, वो किस टैक्स ईयर के लिए कर रहे हैं। तो देखिए करंट में जो टैक्स ईयर चल रहा है वो 2026-2027 चल रहा है और आप इस फॉर्म को 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 के बीच में कभी भी भर रहे हैं तो आपको ये ही लिखना है। अब उसके बाद से यहाँ पे डिटेल ऑफ इनकम, यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम में आपको पीएफ विड्रॉल लिख लेना है। अगर आप किसी और के लिए यह फॉर्म भरना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। अभी हम पीएफ विड्रॉल के लिए भर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे पीएफ विड्रॉल लिख लिया है। अब यहाँ पे चूंकि हमने इनके पासबुक में अभी देखा था ना कि 60,000 रुपए है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिला करके, तो हमको यहाँ पे 60,000 रुपए लिख लेना है। अब काफी लोगों के कमेंट हो सकते हैं कि सर अभी ब्याज का पैसा तो जुड़ा नहीं है, तो ब्याज का पैसा जुड़ेगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए अगर अभी जुड़ा नहीं है ना आपके पीएफ पासबुक में, मिलेगा तो आपको ब्याज का पैसा भी मिलेगा, भले 65,000 70,000 रुपए मिलेगा, जो भी जितना भी ब्याज बनता है आपका, लेकिन उसको आपको भूल जाना है। जो भी आपके पीएफ के पासबुक में पैसा शो कर रहा है वो ही पैसा यहाँ पे लिख लेना है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि क्या इसके अलावा कोई भी आपने ये फॉर्म नंबर 1 to 1 भरा है कहीं भी, तो अगर भरा है तो यहाँ पे आपको डिटेल देना है, अदरवाइज नील कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कहीं भी फॉर्म नहीं भरा है, हम बिल्कुल पहली बार ही भर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नील कर देंगे। और यहाँ पे चूंकि हमने कहीं फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और अगर आपने कहीं भी फॉर्म नहीं भरा है तो कितने, यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने अमाउंट के लिए भरा था, तो यहाँ भी 0 अमाउंट के लिए हम लिख देंगे। फॉर्म भरा ही नहीं है तो 0 यहाँ पे आपको लिख देना है। अब उसके बाद से यहाँ पे टोटल पूछ रहा है कितना होता है आपका, जो आपने 10 नंबर और 11B में जो भी अमाउंट लिखा है दोनों को जोड़ के कितना होता है। तो हमने यहाँ पे 10 में लिखा है 60,000 रुपए और यहाँ पे 11B में हमने 0 रुपए लिखा है, दोनों को जोड़ करके 60,000 रुपए ही होता है, तो हमको यहाँ पे 60,000 रुपए ही लिख लेना है। अब देखिए जो 13 नंबर वाला ऑप्शन है ना, ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जितना पैसा आपका आने वाला है पीएफ से, जितने पैसे के लिए आपने पहले से भरा हुआ है वो सब मिलाना है, और इसके साथ साथ इस टैक्स ईयर में कितना इनकम होने वाला है वो आपको यहाँ पे जोड़ करके पूरा अमाउंट लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने 2,60,000 रुपए लिखा है, तो मान के चलिए कि आपकी जो सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ आती है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और आपने पूरे साल में केवल 10 महीना ही काम किया करने वाले हैं, 2 महीना छुट्टी पे जाने वाले हैं, तो अभी आपका 2 लाख रुपए हो जाता है। एस्टिमेटेड इनकम, एग्जैक्ट इनकम नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, एस्टिमेटेड कितना इनकम हो सकता है। तो हमने मान लिया कि 2 लाख रुपए हमारी अर्निंग हो जाएगी, और यहाँ पे 60,000 रुपए तो पीएफ का आने वाला है, तो टोटल 2,60,000 रुपए यहाँ पे हमने भर लिया है। अब मान के चलिए कि आपने एक बार इस फॉर्म को भर दिया है पहले से, तो इस केस में भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो नील लिखा था यहाँ पे यस लिख देंगे, और उसके बाद से एक बार भरा है तो 1 लिख देंगे, एक से ज्यादा बार आपने भरा है तो एक से ज्यादा बार यहाँ पे काउंटिंग लिख सकते हैं, 2 3 4 लिख सकते हैं, जो भी आपने जितनी बार भरा है। अब उसके बाद से किस अमाउंट के लिए आपने भरा है, तो हमने यहाँ पे 50,000 रुपए के लिए लिख दिया है एग्जाम्पल में कि 50,000 रुपए के लिए हमने भरा था। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है 12 नंबर में कि आपने जो 10 नंबर में कॉलम में भरा है और 11B में जो भी कॉलम में भरा है, जितना भी अमाउंट, दोनों को मिला के कितना होता है। तो 60,000 रुपए पीएफ आने वाला था, 50,000 रुपए के लिए हमने ये फॉर्म भरा था, तो दोनों मिला के 1,10,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है। अब यहाँ पे जो 13 नंबर है, 13 नंबर में पूछ रहा है कि आपका जो भी एस्टिमेटेड टोटल इनकम होने वाला है, जितना आपकी कमाई होने वाली है इस टैक्स ईयर में, वो और प्लस आपने जो 12 नंबर कॉलम में लिखा है वो दोनों मिला करके यहाँ पे लिखना है। तो हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि 20,000 रुपए की तनख्वाह है और हम पूरा साल में 10 महीना काम करने वाले हैं, 2 महीना छुट्टी पे जाने वाले हैं,
तो 2 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी की आ जाने वाली है, और यहाँ पे 1,10,000 रुपये हमने लिखा है, तो ये सब मिला के 3,10,000 रुपये होता है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे मान के चलिए कि किसी का कहना यह है कि ये जो फॉर्म है वो तो हमने भर दिया है, लेकिन हमारा जो इनकम है कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस केस में हमने सेम चीज लिया है, सम देखिए 60,000 रुपये पीएफ का पैसा आने वाला है, और हमने फॉर्म भरा है 50,000 रुपये के लिए, और उसके बाद से हमारा टोटल जोड़ करके 1,10,000 रुपये होता है। बाद में नौकरी छूट गई है, कहीं से पैसा आने वाला नहीं, हमको नहीं लगता है कहीं से अर्निंग होने वाली है इस टैक्स ईयर में, तो सेम का सेम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे ये जो भी 12 नंबर में हमने भरा था, और एस्टिमेटेड इनकम तो 0 होने वाला है, तो यहाँ पे 1,10,000 रुपये ही लिख दिया है। अब मान के चलिए कि किसी का कहना यह है कि भैया हमने इस फॉर्म को कहीं भरा नहीं है, हम बिल्कुल पहली बार ही भर रहे हैं, और हमारा जो नौकरी छूट गया है, कहीं से भी इनकम का स्रोत नहीं है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से भी इनकम होने वाली है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, सब ऊपर का सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे 60,000 रुपये पीएफ का पैसा आने वाला था, हमने फॉर्म भरा नहीं है, कहीं भी नहीं भरा है, और यहाँ पे 0 अमाउंट के लिए भरा यानी भरा ही नहीं है। 60,000 रुपये हमारा टोटल होता है, और कहीं से भी इनकम नहीं होने वाली है, तो हम यहाँ पे 60,000 रुपये ही सीधा सीधा भर लेंगे। यानी कि सभी केस में हमने यहाँ पे देखा है कि आपको क्या भरना है। तो यहाँ 13 नंबर तक तो मैंने काफी अच्छे से यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे का फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर में पूछा जा रहा है कि आपने प्रीवियस 2 टैक्स ईयर में, पिछले 2 टैक्स ईयर में आपने अगर ITR फाइल किया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है। अगर आपने फाइल ही नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे नील 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 करके और ये फॉर्म को जमा कर देना है। अगर आपने फाइल किया है तो किस तरीके से यहाँ पे डिटेल फिल करना है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि पिछले साल इन्होंने 2025-2026 में भरा था टैक्स ईयर में, अभी तो 26-27 चल रहा है टैक्स ईयर, और इससे पहले आएगा 25-26। तो अगर आपने भरा है तो सबसे पहले तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है, ये कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से डाउनलोड करना है मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। आप इस तरीके का जो फॉर्म है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से। इस वीडियो में भी मैं बात करता, लेकिन ये वीडियो काफी बड़ी हो रही है, तो काफी बड़ी वीडियो लोगों को पसंद नहीं आती है, तो मैं डायरेक्ट स्लिप ही दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का, ये डेमो कुमार का ही हमने यहाँ पे ये स्लिप डाउनलोड किया है, जिनका पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इनका जो एड्रेस है वो झालमुरीगढ़ वेस्ट बंगाल में ही है, काफी चर्चित है, इसलिए हमने ये एड्रेस लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हमको जो देखना है केवल यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो देखना है, ये इससे मतलब है, ये आपको पूछा जा रहा है आपके फॉर्म में, ये आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर, और यहाँ पे जो टैक्स ईयर है ना, ये टैक्स ईयर ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, असेसमेंट ईयर पहले देखने को मिल रहा था, इसमें ये जो लिखा है ये टैक्स ईयर है, ये आपको लिख लेना है यहाँ पे। अब उसके बाद से यहाँ पे तीसरा चीज पूछा जा रहा है कि रिटर्न इनकम, कितने का रिटर्न फाइल किया था, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए इन्होंने 2,80,000 रुपये का भरा था, तो ये 2,80,000 रुपये इनको यहाँ पे लिख लेना है, 2,80,000 रुपये। देखिए यहाँ पे 2,80,000 रुपये यहाँ पे लिख लेना है। आपके केस में अलग हो सकता है। अब देखिए 14 नंबर में ये जो हमने फॉर्म भर लिया है ना, पहले में हमने लिख लिया डिटेल, दूसरे में हमने खाली रखा है, आप ध्यान देंगे तो देखिए अगर आपने केवल एक ही ईयर भरा है, पिछले ईयर उससे पहले नहीं भरा था, तो आप एक ही का डिटेल देंगे ना, इससे ज्यादा कहाँ डिटेल देंगे, खाली छोड़ देंगे, या फिर एन लिख सकते हैं, या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद से देखिए हमने यहाँ पे 14 नंबर तो भर लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे डिक्लेरेशन हम कर लेते हैं। डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन है। अब डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम लिख लेना है, और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में आपको फिल करना है, खाली जगह देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टैक्स ईयर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए टैक्स ईयर में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप इस फॉर्म को 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 के बीच कभी भी भर रहे हैं, तो आपको टैक्स ईयर ये ही लिख लेना है, 2026-2027। अब उसके बाद से थोड़ा सा काम और आपको करना है, थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे 5 नंबर में यहाँ पे आपको प्लेस पूछा जा रहा है, जहां से ये फॉर्म भर रहे हैं, आप अपने प्लेस का नाम लिखिए, राजकोट लिख दिया है। इधर आपको साइन कर लेना है, साइड में आप कर सकते हैं, मैंने ऊपर कर दिया है, सिग्नेचर आप डिक्लेरेंट। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको डेट, किस डेट को ये फॉर्म आप भर रहे हैं, हमने 6/5/2026 लिख लिया है, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है।
और उसके बाद से देखिए पार्ट बी में आपको कुछ भी नहीं करना है। इस फॉर्म को आपको स्कैन करना है और इस वेबसाइट पे अपलोड कर देना है पीएफ वाली, जहाँ पे यहाँ पे ये पूछा जा रहा था, देखिए ये फॉर्म मांग रहा था, यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। इसकी साइज 1 MB की है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हमने काफी ज्यादा डिटेल्स में इस फॉर्म के बारे में बात किया है, किन किन लोगों को भरना है, किस तरीके से भरना है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपके बचे हुए डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके हाथ से भर के अपलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने केवल यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर से भर के दिखा दिया है कि चीजें अच्छे से 5S तरीके से आपको दिखे, बाकी आप इसे पेन से भी भर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता हो सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।